आज जो है यहाँ पे फिजिक्स का पेपर खत्म हो चुका है और अब जो हमारा नेक्स्ट पेपर रहने वाला है वो मैथ्स है। देखिए अब फिजिक्स का आपका पेपर जैसा भी गया हो, जैसा कि आज स्टूडेंट से जो है सुनने को यही मिल रहा है कि पेपर आपका हार्ड आया था। तो अब देखो यार, अगर चीजें जो है आपके मन मुताबिक नहीं भी हुई तो जितनी आपने मेहनत करी है ना उतना रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड था तो चेकिंग भी जो है थोड़ी सी यहाँ पे इजी रखी जाएगी। तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बोर्ड्स में ऐसा ही होता है, हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे रहते कई बार उससे ज्यादा ही नंबर जो है हम यहाँ पे स्कोर कर लेते। तो अब पूरा जो हमारा फोकस रहना चाहिए वो यहाँ पे मैथ्स पेपर पे रहना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी जो है अगर हम गैप पीरियड की बात करें कोई बहुत ज्यादा नहीं मिला है, क्योंकि मैथ्स में चीजें करने के लिए बहुत रहती है। इवन अगर स्ट्रेटेजी वाइज भी हम बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या रहता था भाई, थ्योरी रहती थी, है ना। तो थ्योरी रहती थी तो आपके जो है क्वेश्चंस यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल भी पूछ लिए जाते थे, फिजिक्स में स्पेशली डेरिवेशंस के थ्रू नंबर मिल जाते थे। मैथ्स में कुछ नहीं होना है यहाँ पे। जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा चीजें डराती थी जैसे कि न्यूमेरिकल्स, तो मैथ्स तो पूरा भाई न्यूमेरिकल्स रहने वाला है। तो हमें जो है रटने से ज्यादा यहाँ पे चीजों को समझ के फटाफट प्रैक्टिस करना होगा। तो उस हिसाब से ही जो है हमें यहाँ पे नेक्स्ट 3 से 4 दिन जो है वर्क करना है। देखो, कुछ जो है हमने यहाँ पे पिछले साल के पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पे थोड़े बहुत पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे लिखे, उनको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले पेपर जो है ना मैथ्स का वो इजी रहने वाला है, लेकिन आपके लिए जो है उसी टाइम पे लेंदी भी रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। हमारी जो राइटिंग स्पीड है वो हमें जो है अच्छी रखनी है। जो हमारी यहाँ पे जैसे मतलब क्वेश्चन देखा तो हमारे दिमाग में जो है पहले ही यहाँ पे प्रोसेस समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ स्टेप जो है इस हिसाब से चलेगी और फाइनल आंसर तक हम इस तरीके से पहुंचेंगे। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पे यहाँ पे अटक गए तो फिर जो है यार पेपर में आपके क्वेश्चन छूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेकंड चीज कि यहाँ पे एक चीज हमने देखी है कि भाई पीवाईक्यू से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए, लाइन एकदम सेम थी, बस नंबर्स जो है बदल दिए। तो अगर आप पीवाईक्यूज को जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच है, तो वो जो है आपको अभी नेक्स्ट पेपर में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तीसरी चीज यहाँ पे कि इजी चैप्टर्स को हमें जो है पहले टारगेट कर लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट उतने नंबर्स तो सिक्योर कर लो। जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया भाई, इतना छोटा सा चैप्टर है, बच्चा सा चैप्टर है, उसमें आप बहुत इजीली नंबर निकाल सकते हो। तो उसको जैसे कि अपन टारगेट यहाँ पे पहले कर सकते हैं। चौथी चीज यहाँ पे हो गई कि अगर आपने एनसीईआरटी को ही काफी अच्छे से शुरू से फॉलो किया था तो भाई किसी भी और बुक पे जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग ये बोलते हैं कि आरडी शर्मा कर लो, उससे आपको जो है पक्का ही फुल नंबर आ जाएंगे। अरे कोई स्टूडेंट अगर एनसीईआरटी भी अच्छे से लगा के जाता है ना तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा स्कोर निकाल लेता है। तो अगर आपने शुरू से उसी को किया है तो उसी को कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की हम बात नहीं कर रहे हैं जहां पे बोला जाता है एनसीईआरटी मैथ्स कोई काम की नहीं है। यहाँ पे बोर्ड का पेपर है तो एनसीईआरटी मैथ्स ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट डेज के लिए हमारा जो है यहाँ पे शेड्यूल किस हिसाब से होना चाहिए, तो आज का दिन पकड़ के चलिए कि भाई आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। अभी तक मेरे हिसाब से आपने आराम भी कर लिया होगा, तो थोड़ा सा लेट नाइट तक स्ट्रेच कर लेना और इन दोनों चैप्टर्स को आपको किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। 10 नंबर जो है ये आपको दिला सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना पहले 2 दिन हमने रिलेटिवली इजी टॉपिक्स ही पकड़े ताकि आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा बिल्डअप हो जाए। 5th मार्च को क्या करना है, तो वेक्टर अलजेब्रा कर लेना है, 3D कर लेना है, लीनियर प्रोग्रामिंग कर लेना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। वेक्टर अलजेब्रा और 3D जो है अपने आप में कनेक्टेड है, तो अगर आप अच्छे से कर लेते हो यहाँ पे एनसीईआरटी से तो आपकी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। थोड़ा यहाँ पे क्या है, फॉर्मुलेस कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन आपके लिए जो है ना अगर सॉल्व एग्जांपल्स को अच्छे से देखोगे तो चीजें जो है क्लियर अपने आप होते जाएगी। लीनियर प्रोग्रामिंग तो बहुत इजी है और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी जो है कैलकुलस में एक इजी चैप्टर ही माना जाता है। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट 6th मार्च को हमें क्या लेते हुए चलना है, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें अगर हम जो है बात करें, रिलेशन फंक्शंस को जो है थोड़ा अच्छे से करिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली जो हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जो है अगर क्वेश्चंस अच्छे से देख ले तो एनसीईआरटी से आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। प्रोबेबिलिटी जरूर थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग चैप्टर रहता है, तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि हम एफर्ट्स ज्यादा डाल देते हैं पर शायद हमसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन ना बने। तो इसको जो है इसलिए अपन ने थोड़े नेक्स्ट डे रखा है। तो अगर आप जो है प्रैक्टिस करके जाओगे तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं आप जो है इसका क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। 7th मार्च की अगर हम बात करें तो भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स जो है आपको निपटाना है। अब यहाँ पे ये थोड़े बड़े टॉपिक्स है इसलिए कम टॉपिक्स जो है इस दिन रखे गए। तो भाई 20 नंबर का वेटेज भी जो है ये कैरी करने वाले, तो पूरा दिन जो है आपको इसको देना है और अच्छे तरीके से यहाँ पे फिनिश करना है। फाइनल डे यहाँ पे 8th मार्च की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये चैप्टर्स आपके लिए दिए गए। दोनों जो है थोड़े छोटे ही चैप्टर है और आपको जो है 10 नंबर तक दिला सकते हैं। तो अब आपके पास लास्ट दिन जो है टाइम भी बचेगा, तो एक फाइनल रिविजन कर देना है हमें सब चीजों का। अब देखिए यहाँ पे अगर हम अप्रोच की बात करें कि क्या क्या सोर्सेस जो है हमें पकड़ने, तो सिंपल सा सबसे पहले जान लो कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपको जो है फॉर्मूले एक बार फटाफट रिवाइज करना है तो वन शॉट जो है देख सकते हो। बाकी एनसीईआरटी में भी यार सीधा अपन को फॉर्मूले को ही अच्छे से यहाँ पे समझना है, इसमें ऐसा कोई डेरिवेशन जैसी चीज तो रहती नहीं है, है ना।
तो उसको जो है आपने अगर एनसीईआरटी से भी अच्छे से देखा तो आप देख सकते हो, या फिर जो है वन शॉट के थ्रू फटाफट समझ लो। फिर क्या करना है, एनसीईआरटी के जो है ना सॉल्व्ड एग्जांपल्स अच्छे से कर लेना है, ताकि क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ जाए कि स्टेप वाइज जो है क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि आरडी शर्मा भी उन्हें क्या करनी चाहिए, तो पहले तो भाई सॉल्व्ड एग्जांपल सारे कर लो, इन केस टाइम बचता है तो सिर्फ कैलकुलस के लिए जो है आरडी शर्मा आप उठा के देख लेना, बाकी चैप्टर्स के लिए जो है एनसीईआरटी से ही हमारा काम हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स फटाफट कर लिए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस देखिए। अच्छा, एक्सरसाइज के टाइम पे एक ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशंस अपने साथ में रखो। कई सारी बुक्स में जो है सॉल्यूशंस आपके दिए रहते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये अपने साथ रखना है। क्वेश्चन जो है खुद से यहाँ पे पहले ट्राई करिए, हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आपको फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। इनकेस नहीं बना तो सॉल्यूशन फटाफट चेक करो और फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। तो आप जो है ऐसे टाइम पे उन क्वेश्चंस को यहाँ पे स्किप कर सकते हो जो कि आपको लग रहा है कि काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन इनकेस अगर उस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं बना था तो अब वो जो है एज अ प्रैक्टिस आपके लिए काम आ जाएगा। तो ये जो है ना यार फ्लो आपको यहाँ पे रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए टाइम, क्योंकि टाइम कम रहेगा तो सारे क्वेश्चन तो हम कर नहीं सकते, जो सिमिलर टाइप के लग रहे हैं उनका बस ये जो है सॉल्यूशन देख लिया और उसके बाद नेक्स्ट पे जो है स्किप करते गए। अगर ये वर्क फ्लो जो है नेक्स्ट यहाँ पे 4.5 दिन के लिए फॉलो कर लेते हो तो एक अच्छा स्कोर आप निकाल सकते हो। और फाइनली ये सब चीजें हो जाती है ना, तो इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है, जैसे किसी दिन कम चैप्टर्स है, तो अगर हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालें तो लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज कर लीजिएगा। और बाकी अगर नहीं भी हो पाता है तो बाकी आखिरी दिन तो हमें एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा ही, क्योंकि छोटे चैप्टर्स ही मैंने आपको करने को बोले। तो उस दिन जो है ना फिर बचे हुए पीवाईक्यूज आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हो गया यार, फिर यहाँ पे हम जो है काफी हद तक मैथ्स के लिए तैयार हो जाएंगे और एक बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। तो ये जो गैप है ना, इसमें बिल्कुल भी आलस मत करना, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में गलतियां करी उनको अब जो है मैथ्स में नहीं दोहराना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है यहाँ पे सारी चीजों का ध्यान रखोगे। अब कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर से करना, यहाँ पे आपको लिखना है कि मैथ्स इजी है। जो एक माइंडसेट स्टूडेंट्स के दिमाग में हो जाता है ना कि मैथ्स तो फिजिक्स केमिस्ट्री से भी मुश्किल आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स इजी है और आप एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। तो आप कितना स्कोर निकाल सकते हो वो चीज भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।